चलिए अब हम आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। जय हो बप्पा, जय हो हनुमान जी। ये है प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर महादेव। प्रथमान सोमनाथे सौराष्ट्रे वस्ता प्रभु चंद्रदेव तपतिम भव भया दुखरता। ओम जय शिव। सौराष्ट्र देशे विश्वदे परमी ज्योतिर्मन्यं चंद्रकला वसंतं भक्ति प्रदानं कृपातवर्ण्यं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। हे महादेव, हम आपके शरण में हैं और आपके अंदर मैं हूँ, मेरे अंदर आप हो। इसी के साथ हमने प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की ओर, जो है हमारा मल्लिकार्जुन। श्रीशैल श्रृंगे विविध संघे तुलादरिंगे मुद्रा वसंतम तम अर्जुनम मल्लिका पूर्व में कम नमामि संसार समुद्र से तुम वसंते। इसी के साथ हमने जो दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का दर्शन प्राप्त कर लिया है। मल्लिकार्जुन भगवान, कृपया आप अपनी करुणा हम पे बनाए रखिए। जय मल्लिकार्जुन। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो है महाकाल। महाकाल, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। त्रितोनमय महाकालम उज्जैन वस्ता प्रभु भस्माल लेपे देवदन लहरता अविंतिकाया विहितावारं मुक्ति प्रदानं च सज्जनामं अकाल मृत्यो परीक्षणार्थे वंदे महाकालं सूरसनामं वंदे महाकालं सूरसनामं। इसी के साथ हमें तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल का दर्शन प्राप्त कर लिया है। महाकाल, आप अपनी करुणा में कृपा सब पर बनाए रखिएगा। जय महाकाल। अब हम चतुर्थ ज्योतिर्लिंग, जो है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, इनका दर्शन करते हैं। कावेरी कानम नर्मदयो पवित्र समागमे सज्जान तरणम सदैव माधन्तोरपूरो वसन्तमोकर्मीशं शिवैकं वसन्तमाको शिवकमीकम्। इसी के साथ हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया। हे महादेव, आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखिएगा। इसी के साथ हमने कुछ कुत्ते देख लिए हैं, जो यहाँ से जाएंगे अब, और हम पहुँच जाएंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानानिधाने सदा वसन्तं गिरिजसं तं सुरासुराधितपाद। अब हम वैद्यनाथ से निकल के आगे की ओर जा रहे हैं, जो है क्या है देखा जाएगा कौन सा ज्योतिर्लिंग है। और जो है भीमाशंकर। भीमाशंकर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यम डाकिनी साकिनी निशाक समाजे निष्ठा ममाणम पेशीतनवंसे। यम डाकिनी शाकिनी समाजे निष्ठैव माणं पिशितशन सदैव भीमं दीपकदस् प्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिः तं नमामि तं शङ्करं
भक्तिहितं नमामि। इसी के साथ हमने भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के श्रृंखला में। अब हैं श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनके बारे में तो आप सब जानते हैं। प्रभु श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना तब की थी जब वो माता सीता की खोज में रावण से मिलने गए थे और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो ये है हमारे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृपया रामेश्वर महादेव आप अपनी करुणा में कृपा सब पर बनाए रखिए। जय महादेव। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये हैं हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारे गुजरात देश के द्वारका के पास ही स्थित है। ये है हमारे नागेश्वर। अब हम इसी के साथ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है काशी विश्वनाथ, इनके बारे में तो आप जानते हैं। तो हम इनकी पूजा अर्चना करेंगे। सानंदमानंदवने वसंतमानं कंदम हृदयं हतं विताद्वंदं नमामि वाराणसी नाथं 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 श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। हमने विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। और ये है, यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि पांडवों ने इनकी स्थापना की थी। और 3 ज्योतिर्लिंग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यह पृथ्वी के पालन, रचना और संहार का प्रतीक है। इसी कारण हम तीनों ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करेंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तरांचल में है, उनके बारे में तो आप जानते हैं, जो बर्फ की ज्योतिर्लिंग है। ये हमारे 11वें ज्योतिर्लिंग है। ऐसा बोलते हैं वो नर और नारायण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। नर नारायण ने इनकी स्थापना की थी, जो 6 महीने बर्फ से जमे होते हैं और 6 महीने इनका दर्शन होता है। अब हम अमरनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारे 12वें और आखिरी ज्योतिर्लिंग है, जो कि दक्षिणेश्वर महादेव महाराष्ट्र में है। ऐसा बोलते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन करता है उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो मैं आपको घर बैठे ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दिया और भगवान महादेव से यही कामना है कि आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आपको जो चाहिए आपको प्राप्त हो। हर हर महादेव। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। चलिए, धन्यवाद।